हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 बहुपद के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप बहुपद के बारे में कुछ ऑपरेशंस 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिमाइंड कर लेना बेहतर होगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद जो है वो दो या दो से अधिक बीजीय राशियों के यदि हम दो या दो से अधिक गणितीय ऑपरेशन से सुसज्जित करें तो जो व्यंजक प्राप्त होता है उसको हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे xy प्लस 2x² प्लस y³ ये सब बहुपद हैं। अब दो बहुपदों को जोड़ना। सबसे पहले हम दो बहुपदों का योग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम दो बहुपदों के योग के बारे में जानते हैं। मान लो एक बहुपद fx x+4 है और दूसरा gx = x+3 है। अब इनको हमको जोड़ना है, तो fx + gx = x+4 + x+3। x + x मीन्स 2x और 4 + 3 मीन्स 7। ये दो बहुपद x+4 x+3 का योग होगा। अब दूसरा है दो बहुपदों का अंतर। मान लेते हैं हमारे पास दो बहुपद क्रमशः पहला fx = x² + 2x + 3 है और दूसरा gx = x² + 5x + 8 है। अब हमको दोनों बहुपदों के बीच का डिफरेंस मतलब fx - gx प्राप्त करना है। तो fx - gx मतलब ये है कि x² + 2x + 3 में सब्सट्रैक्ट करना है हमको x² + 5x + 8 को। ये तो आप जानते हैं कि समान पावरों के बीच, समान पावर वाले पदों के बीच में ही डिफरेंस होता है, या हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2x + 3 माइनस x² - 5x - 8। x² - x² कैंसल आउट हुआ। 2x - 5x इसका मतलब है -3x और +3 - 8 का मतलब है -5। और यही इन दोनों बहुपदों के बीच का अंतर है। अब दो बहुपदों का गुणा। अब हम दो बहुपदों के गुणा के बारे में जानेंगे। मान लेते हैं कि दो बहुपद जिसमें पहला fx बराबर x+4 और दूसरा बहुपद है gx = x+3। हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो नाउ fx × gx = x+4 × x+3। अब x+4 को x और 3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो मिलेगा x+4 × x+4 × 3। फिर से x को x+4 और 3 को x और x+4 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमको मिलेगा x² + 4x + 3x + 12। इसको रीअरेंजमेंट से प्राप्त करते हैं x² + 4x + 3 इट मीन्स 7x + 12। यही इन दोनों बहुपद का गुणा है। अब आ जाते हैं दो बहुपदों के भागफल पर। सबसे पहले एक बहुपद को एक दूसरा बहुपद जो एक पदी बहुपद है से कैसे भाग देंगे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक बहुपद fx है, fx = x³ + 3x² है और gx = x² है। हमको fx
डिवाइडेड बाई जी एक्स प्राप्त करना है। इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कैंसल आउट। इस तरह से रिजल्ट मिला एक्स प्लस 3। इस तरह से दो बहुपदों के बीच में भाग संक्रिया भी हम लगा सकते हैं। अब हम गुणनखंड के सहयोग से भाग करने की प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और जी एक्स इक्वल है x माइनस 2। एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान एक्स माइनस 2। अब इसको अपन फैक्टराइज करें इसके डिनोमिनेटर को, तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 2। अब इसको हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। ये फर्स्ट टू टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन निकलेगा, अंदर मिल जाएगा x प्लस 3 माइनस यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकलेगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। गुणनखंड करके भाग करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। हम दो बहुपद लेते हैं, पहला एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और जी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2। हमको एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स प्राप्त करना है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 अपान एक्स प्लस 2 इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। और आगे एक्स प्लस 2 कॉमन निकाल के हम प्राप्त कर सको और आगे सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। कॉमन पार्ट कैंसल आउट हुआ, उसके बाद हमको मिलता है एक्स प्लस 1। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को यदि हम एक्स प्लस 2 से डिवाइड करें तो हमको मिलता है एक्स प्लस 1। इसी प्रकार यदि हम ऐसे बहुपद को डिवाइड करें जिसमें डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम लॉन्ग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमको क्यूसेंट और रिमाइंडर भी प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पे अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और जी एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 है। अब हमको एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, तो हम लॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब हमको एक ऐसा टर्म्स फाइंड करना है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म में x रेज़ टू द पावर 3 मिले,
तो ये एक्स स्क्वायर है, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, कैंसल आउट, और बचा 2x प्लस 1। फिर से हमको एक ऐसा मल्टीपल प्राप्त करना है जिसको x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म 2x प्राप्त हो। तो ऐसा 2 है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, फर्स्ट टर्म 2x मिलता है और सेकंड टर्म हो जाएगा 6 इक्वल -5। स्पष्ट है, यदि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को यदि हम x प्लस 3 से डिवाइड करें तो हमको क्यूसेंट x स्क्वायर प्लस 2 प्राप्त होता है, रिमाइंडर जो है -5 है। और इसको हम यूक्लिडी डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिडी डिवीजन लेमा के टर्म में लिखना चाहें तो भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे f(x) इक्वल gx इंटू भागफल x स्क्वायर प्लस 2 प्लस इसका जो शेष है जो -5 है -5, या एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस 3 -5।